हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे आप एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी है, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे स्टेट का कोई भी पुलिस कांस्टेबल हो गया, पीएससी हो गया, व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से मिनिमम 8 से 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पिछले मैं 6 मंथ के जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे लाने वाला हूँ, जो आपको हर एग्ज़ाम को कवर कराएगा। उस पर तैयारी चल रही है, तो वहाँ पे जितना भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया जा रहा है, सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा जाए। कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कराने का भी मतलब जो इम्पोर्टेंट वहीं भी आपको एक रामबाण तरीके से उसको बनाया जा रहा है। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिए 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो एड्स से जो संक्रमित जो व्यक्ति होते हैं, इससे जो है उनके जो एक तरह के उनके बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। और इससे जो जो ग्रसित रोग से जो मतलब ये आपका एक तरह का ख़त्म हो जा रहते हैं, तो इन लोगों को जागरूक करने के लिए उनकी याद में दिवस को मनाया जाता है। तो इसका बहुत सारे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो एक तरह का जो HIV से जो ग्रसित होते हैं, जो एक तरह का एड्स है, तो मतलब ये आप तो कई तरह के जैसे सेक्स से, इंजेक्शन से इससे आपका ग्रसित होता है एड्स से। तो यहाँ से तो आपका जो 1 दिसंबर को लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे दिवस को चुना गया है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन, 1 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान जो प्रदान किया गया है? मनोज जैन, अब्दुल्लाह मीरी, अरसिया सत्तार या इनमें से कोई नहीं? तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अरसिया सत्तार है, हमारे जो है ये आपका भारतीय मूल के हैं अरसिया सत्तार। इनको जो है फ्रांस के मतलब फ्रांसीसी साहित्य जो है सम्मान इनको प्रदान किया गया है। उनकी काम और उनके जो काम और उनके योगदान की वजह से जो है एक हमारे भारत के जो लेखिका हैं, उनको जो है फ्रांस में इनको फ्रांस सरकार के द्वारा इनको फ्रांसीसी साहित्य सम्मान को पुरस्कार किया गया है, मतलब पुरस्कारित किया गया है, प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की लेखिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। हाल ही में जो COP28 समिट का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? याद रखिएगा रियाद, दुबई, सिडनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका COP28। ये क्रम कौन सा है? 8 क्रम का है, 28। COP20 जो 8 समिट का जो आयोजन इस बार दुबई में किया गया था। हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे, वहाँ पे गए थे दुबई में इसको हिस्सा लेने के लिए। और एक खासकर COP28 क्या है, आपके मेंस वगैरह में ही क्वेश्चन पूछा जाए। एक तो आपका जलवायु जो परिवर्तन के मुद्दे पे बात किया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होती है, तो ये इसको बचाने के लिए यहाँ पे दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जो होते रहते, इसको जो बचाव के लिए यहाँ पे जो जितने भी हमारे जो नेता जो एक इकट्ठा हुए रहते हैं, तो एक तरफ उसको मुद्दों को फोकस करने के लिए यहाँ पे बचाव के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात किया जाता है। आपके एग्जाम में मेंस वगैरह में भी PSC प्री में आ सकता है। तो लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार जो है दुबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें दुबई जो भारत में 4,000 लाख करोड़ भारत में निवेश करने वाली है। देख सकते हैं हमारी जो पहले की स्थिति अगर देखेंगे और आज की स्थिति देखेंगे, भारत की जो बहुत सारा इसमें डेवलप किया है। आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो कोई आदमी 10 रुपये भी आपके लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भारत इतना मतलब भरोसा जता चुके सारे देश में। लगभग 4 लाख जो है करोड़ निवेश करना चाहती है भारत में। तो ये है भारत का वैल्यू बढ़ते जा रहा है हर कोने कोने में। आप समझदार हो, सभी जानते होंगे। तो 4 लाख करोड़ जो है दुबई इसमें निवेश करने वाली बड़े बड़े जो कंपनी आगे, और क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे लगभग 4 लाख करोड़ यहाँ पे निवेश करेंगे। समझ सकते हैं हमारी जो इकोनॉमी मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो
इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। दुबई में आपका आयोजन किया गया था, हमारे नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लिए थे। ये आपके कल परसों की बात है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका केरल के तिरुवनंतपुरम, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम में ये आपका वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव इसका आयोजन किया। आपका 5वां क्रम का है, 5वां क्रम का है। और ये जो है खास करके यहाँ पे जो आयुर्वेदिक दवा है इसको लोगों को आप एक तरह का लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। आयुर्वेदिक अपनाइए, जो इलाज के जो पहले भी है देखेंगे, जो हमारे अभी के डेट में जो इंग्लिश वगैरह दवाई रहती पहले से आप सभी जानते हो, जो हमारे दादा परदादा थे तो उस समय से भी आयुर्वेदिक दवाई चलती आ रही, आज भी है, लेकिन लोग अपनाते नहीं हैं। तो ये इस तरह का जो है आयुर्वेदिक दवाओं को यहाँ पे लोग अपनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आयुर्वेदिक भी अपनाइए करके, आयुर्वेदिक तो अच्छा चीज़ है। तो ये इस बार जो इसका जो आयोजन आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया था। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री थे, इसको याद रखिए। एक तरफ आयुर्वेदिक जो दवा को बढ़ावा देना है, जो लोगों को इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसी ने अपनी जो नई पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज का लॉन्च किया है? राधिका अयंगर, ट्विंकल खन्ना, अमृत माथुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्विंकल खन्ना। ये आपका एक्ट्रेस है, अक्षय कुमार सभी जानते होंगे बॉलीवुड के, उनकी वाइफ है। तो उनकी वाइफ ही एक एक्ट्रेस के साथ साथ यहाँ पे लेखिका है। तो उनकी जो एक पुस्तक बहुत दिन बाद आई है, आपको लगभग 4-5 साल में, तो वेलकम टू पैराडाइज ये पुस्तक इन्होंने हाल ही में मुंबई में लॉन्च की है। ये पुस्तक किस पे बेस है? तो ये आपको महिलाओं पे केंद्रित किया गया। महिलाओं के जो है स्टार्टिंग में उनके जीवन क्या होती है, शादी करने के बाद उनके जीवन में बहुत जो चेंजेस के बारे में मतलब क्या क्या उनमें बदलाव आते हैं, उस पे महिलाओं को केंद्रित ये बुक है। इनके द्वारा इसको हाल ही में लॉन्च किया है। ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार की वाइफ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो फॉक्सकॉन एक कंपनी है, हाल ही में जो फॉक्सकॉन कंपनी ने किस देश में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है? तो अभी जस्ट बताया मैंने, अब देख सकते हैं आपके ऊपर भरोसा भी नहीं है तो कोई आदमी आपके 10 रुपये लगाने के लिए तैयार नहीं। भारत के ऊपर भरोसा तभी बड़े बड़े जो कंपनियाँ हैं, अभी देख मैंने लगभग 4,000 लाख करोड़ रुपये भी दुबई इसमें निवेश करने वाली भारत में। ये आपका मेड इन इंडिया के तहत, याद रखें, मेड इन इंडिया अपनाया जा रहा है। सभी जो स्वदेशी हमारे सामान है, इस बार दीपावली में क्या हुआ, पहले अब चाइना से तो बनता नहीं, सारे जो प्रोडक्ट जो आप दीपावली मनाए सभी मेड इन इंडिया ही अपनाए गए हैं। जिससे क्या हुआ, हमारे भारत की जो इकोनॉमी अच्छी हो गई, हमारी वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा। तो एक तरह का इसमें हमसे फायदा, मतलब हमको फ़ायदा है इससे। तो भारत में जो फॉक्स कंपनी है, ये आपका जो एप्पल जो कंपनी है, जो एप्पल के जो फ़ोन होंगे उसके जो पार्ट्स वगैरह बनाती है फॉक्सकॉन कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह और बहुत सारे जो प्रोडक्ट आपका जो है प्रोडक्ट बनाती है। तो ये जो कंपनी है लगभग 1.5 अरब डॉलर के निवेश करने का ऐलान किया है भारत में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत में 1.5 अरब डॉलर के निवेश करने का ऐलान किया है, जो कि एप्पल फ़ोन के जो पार्ट्स वगैरह आपको भारत में बन जाएगा। मतलब कुछ सालों में आपको जो भारत में ही आपका जो एप्पल फ़ोन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, अमेरिकी कंपनी है, यहाँ पे निवेश करने वाली है भारत में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर सुब्बलक्ष्मी जिनका निधन हुआ है वो कौन थी? लेखिका, गायिका, अभिनेत्री या इनमें से कोई नहीं? अभिनेत्री थी। ये आपके चित्रकार भी थी, इसको याद रखिएगा, चित्रकार भी इनको करना पसंद था। तो हाल ही में जो आर सुब्बलक्ष्मी आपका मलयालम की जो है एक्ट्रेस थी। इनका जो एज 87 साल के जो एज में इनका डेथ हो गया है, तो इसको याद रखिए, एक्ट्रेस थी। तो निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 1 दिसंबर को किस राज्य का हाल ही में 1 दिसंबर को कौन सा राज्य अपने स्थापना दिवस मनाया गया है? असम, नागालैंड, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। 1 दिसंबर को हर साल जो है अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना कौन से सन में की थी? इसकी जो स्थापना है कब की थी? 1963, याद रखिएगा 1963। 1 दिसंबर 1963 में जो है इसकी स्थापना, इसका गठन किया गया था असम से अलग करके। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
ला गणेशन यहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं, गवर्नर थे। सभी जो फैक्ट है आपको याद होनी चाहिए, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसकी स्थापना कब किए गए थे उसमें आप वो हो जाएंगे, तो इसलिए आपको रिवाइज भी जरूरी। तो 1963 में स्थापना किए थे, 1 दिसंबर 1963। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा यहाँ की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यूरी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर कौन है आपके नागालैंड के? तो आपका ला गणेशन यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल। ये सारे फैक्ट आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण शुरू की है? आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी गुवाहाटी ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी ने जो सशस्त्र बलों के जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं सशस्त्र जो बलों के, इनको एक ड्रोन 3 महीने का इनको ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनके जो है ड्रोन सभी क्षेत्र में काम, शादी में तो काम आता है, एजुकेशन, मेडिकल, हर क्षेत्र में। उसी तरह आपको जो सेनाओं में ये आपका काम आएगा, उसी तरह के जो ड्रोन सिस्टम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है 3 महीने का आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। तुम्हें हर सेक्टर में देख सकते हैं यहाँ पे ड्रोन को लाया जा रहा है, आगे बढ़ रही है। इसी माध्यम से यहाँ पे हेल्पफुली इस ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है, किसके द्वारा? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? आगरा, नोएडा, फिरोजाबाद, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नोएडा। तो उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर है आपका नोएडा। नोएडा में जो डिक्सन टेक्नोलॉजी हमारे भारत की कंपनी है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे आपका टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज वगैरह ये कंपनी बनाती है। साथ ही साथ मोबाइल के पार्ट्स वगैरह भी डिक्सन टेक्नोलॉजी आपको बनाती है। तो ये आपका नई फैक्ट्री का उद्घाटन नोएडा में किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के आनंदीबेन पटेल अभी वर्तमान में गवर्नर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के जो खिलाड़ी हैं सेंट डॉरिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये आपके वेस्ट इंडीज के ये आपके जाना माना खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने हाल ही में जो है इस खिलाड़ी ने सेंट डॉरिच ये आपके वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्लेयर है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ जो है जल इतिहास उत्सव आयोजित किया? कोच्चि में, दिल्ली, वाराणसी, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारी जो राजधानी है दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये आपका जल इतिहास उत्सव आयोजित किया गया। इसके तहत ये आप क्या होगा, ये आपका जल इतिहास उत्सव क्यों मनाया जाता है? यहाँ पे जो पानी है, जो जल है, इसके प्रति जो इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। साथ ही साथ इसके तहत यहाँ पे जितने भी पर्यटन स्थल में वहाँ पे तो ज़रूरी है जल, तो और साथ ही साथ जितने भी पर्यटन स्थल इसको और इसके तहत यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके महत्व को जो है लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जो जल इतिहास उत्सव मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य के जो मनीषा पाड़ी जो है भारत की पहली वुमेन आईडी कैंप बनी है? तो आपका केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के रहने वाली हैं मनीषा पाड़ी, जिनको हाल ही में जो मिजोरम के जो राज्यपाल हैं इनके द्वारा जो है मनीषा पाड़ी को भारत की पहली वुमेन एट डे कैंप ये आपके बनी है। मतलब महिलाओं के लिए आपका नेतृत्व करने वाली है, महिलाओं को सशक्त करने वाली है। मतलब ये आपका जो मनीषा पाड़ी है एयरफोर्स अधिकारी है, याद रखिएगा। अभी मिजोरम में पोस्टेड है, एयरफोर्स अधिकारी है और ये हमारे भारत के पहली वुमेन एट डे कैंप बनी है और महिला को जागरूक करते हुए देखेंगे और महिलाओं को यहाँ पे सशक्त और यहाँ पे मजबूत करने के लिए, यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए एक तरह का आपको लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। और एयरफोर्स में मतलब हर क्षेत्र में देखें महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी योगदान इनका रहेगा हर क्षेत्र में, चाहे आप कोई से सेक्टर में ले लो। तो हाल ही में जो है उड़ीसा राज्य के जो मनीषा पाड़ी जो कि भारत की पहली वुमेन एट डे कैंप बनी है, जिसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको एयरफोर्स अधिकारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा जो लिखित पुस्तक है इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड लॉन्च किया गया है? तो आपके मोहन कुमार, ये हमारे भारत के जो लेखक हैं, इनके द्वारा जो मोहन कुमार जो उनके जो पुस्तक है लिखित पुस्तक है इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर
इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड, इनके द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ये जो पुस्तक है ये आपको किस पे आधारित या किस पे केंद्रित किया गया है? ये हमारी जो आज के भारत और जो इसके पहले जो भारत, जो आपको कोई भी यहाँ पे मतलब किसी विदेश के साथ वो नहीं था, मतलब ये आपका संबंध अच्छे मतलब संबंध थे, लेकिन यहाँ पे बहुत इतना सारा जो अभी डेवलप हुआ उतना नहीं था। तो भारत के कैसे यहाँ पे आज के डेट में गति के उन पे आपके जो है केंद्रित किया गया है, परिभाषित किया गया है यहाँ पे। तो इतना जो हम डेवलप किए हैं उन पे आधारित है भारत के जो विकसित जो हुआ है लगभग 10 सालों में, तो उसके बारे में पुस्तक को यहाँ पे डेवलप हुए हैं, उसके बारे में बुक को केंद्रित यहाँ पे इनके द्वारा किया गया है, मोहन कुमार के द्वारा। तो इसको पुस्तक का नाम है इंडियाज़ मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने, ये आपका 10,000 है ना, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो देवघर के एम्स में। याद रखें एम्स सभी जानते होंगे, मतलब ये आपके केंद्र सरकार के हॉस्पिटल है एम्स। तो 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। और गणतंत्र दिवस पे प्रधानमंत्री मोदी ने कितना का लक्ष्य रखा गया है? 25,000 जन औषधि केंद्र यहाँ पे लक्ष्य रखी गई। जन औषधि केंद्र क्या है? इसमें जो आपको लगभग 75 से 80% जो आप जो दवाई लेते हैं मेडिकल में, लेकिन उसमें कोई भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलते, लेकिन आप यहाँ पे जो जन औषधि केंद्र में आप लेंगे तो वहाँ पे जो आपको लगभग 75 से 80% जो आपको इसको डिस्काउंट में यहाँ पे मिलेगी। तो बहुत सारे जो लोग यहाँ को नहीं जानते, बड़े बड़े सिटी में रहते हैं, तो वहाँ पे जाइए जन औषधि केंद्र में कहाँ है, गूगल में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा अपने सिटी में। तो वहाँ पे जो है आपको जो अच्छी जो बड़े बड़े महंगे जो दवाई आपको बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएगी। एक तरह का गरीबों का हेल्प करना है। और टारगेट रखी गई है 25,000 से भी ज़्यादा जन औषधि केंद्र हर सिटी में खोलने जाने की जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा भी की गई है। तो 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हाल ही में देवघर में किया गया। देवघर कौन सी सिटी में आती है? तो देवघर जो है आपका झारखंड का, याद रखिएगा, झारखंड का जो है आपका जाना माना शहर है। तो इसको याद रखते, यहाँ के एम्स में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। उचित मूल्य में गरीबों सभी लोगों के लिए यहाँ पे एक तरह का कम रेट में मेडिसिन को उपलब्ध कराना है, दवाई वगैरह को। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।